हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखें कि टोकन पॉकेट के ऊपर हम अपना वॉलेट किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हमें प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करना है। बहुत ही इजी प्रोसीजर है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखोगे आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वैसे तो हम प्ले स्टोर से कुछ ना कुछ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, करते रहते भी हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशल किन चीज़ों का हमें ध्यान देना है, उन चीज़ों के ऊपर आपको गौर करना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और जैसे ही आप प्ले स्टोर के ऊपर जाओगे तो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और ये जो इस प्रकार का लोगो है, ये टोकन पॉकेट का, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। ऊपर मैंने इसीलिए ये लगाया है ताकि आपके माइंड के अंदर पहले से ही रहे भाई ये टोकन पॉकेट इस प्रकार का है। कई बार और भी चीज़ें वहाँ पर शो हो जाती हैं। तो जैसे ही आप प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक करोगे तो प्ले स्टोर के ऊपर आपको नीचे जो सर्चिंग का ऑप्शन है वहाँ पर आपको सर्च के ऊपर क्लिक करना है और ऊपर जो सर्चिंग का ऑप्शन आने के बाद में वहाँ पर आपको टोकन पॉकेट लिख देना है। टोकन पॉकेट ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अभी जैसे आप टोकन पॉकेट लिखोगे तो आपके सामने इस प्रकार से डिस्प्ले आ जाएगी। ये जो टोकन पॉकेट का जो लोगो है, टीपी लिखा हुआ, ये आपके सामने आ जाएगा और उसके ऊपर आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करोगे तो जब आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको ओपन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे एरो भी मैंने दिया हुआ है। जैसे ही आप ओपन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इस प्रकार से डिस्प्ले आएगा। यहाँ पर आपको नो अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है कि आपके पास में अकाउंट नहीं है, नया अकाउंट आप क्रिएट करना चाहते हैं। अभी नीचे देखिए, आपको बहुत सारी ब्लॉकचेन दिखाई दे रही होंगी। अब आपको ये वॉलेट कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिएट करना है वहाँ आपको टच करना है। जैसे पॉलीगॉन है, बीएनबी है, इथेरियम है। तो जैसे आप पॉलीगॉन पर कर रहे हो तो पॉलीगॉन पर टच कर दो, बीएनबी पर कर रहे हो तो बीएनबी पर कर दो और उसके बाद में ये डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको क्रिएट वॉलेट के ऊपर क्लिक कर देना, जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है क्रिएट वॉलेट, और नीचे वाले कॉलम में यहाँ पर आपको अपने पासवर्ड बना लेने हैं। पासवर्ड आपको यहाँ पर दो जगह पे पासवर्ड डालना है। पहले पासवर्ड डालना है, उसके बाद में फिर कन्फर्म के अंदर वही पासवर्ड आपको वहाँ पर दोबारा डालना है। आपका जो पासवर्ड है वो आपका कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए और उससे ज़्यादा आप बना सकते। 8 अंकों से कम आपका पासवर्ड नहीं होना चाहिए। ओके, जब आपका पासवर्ड बन जाता है, यहाँ पर हिंट का ऑप्शन है, हिंट के अंदर भी आप वहाँ पर डाल सकते हो कि भाई मैंने क्या पासवर्ड बनाया है, उसके 2-4 अक्षर डालना चाहो तो। और जब आपका पासवर्ड आप डाल दो अच्छी तरह से, आपने अपने डायरी के अंदर नोट कर लिया है कि भाई मैंने क्या पासवर्ड बनाया है, उसके बाद में आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। नीचे आई अंडरस्टूड के ऊपर क्लिक कर देना है। उस जैसे ही आप आई अंडरस्टूड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये नेक्स्ट डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको तीनों बॉक्सों के ऊपर क्लिक कर देना है और नीचे वाला जब कॉलम आएगा यहाँ पर भी आपको इसको टच कर देना है रिकवरी फेस के ऊपर। जैसे ही आप टच करोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ पर आपकी ये 12 अंकों की रिकवरी फेस है, ये आपके सामने डिस्प्ले के ऊपर आ जाएगा। अब ये जो ऊपर वाली स्लाइड है इस प्रकार से ये आपके सामने डिस्प्ले के ऊपर आएगी। तो आपको इसको की को नोट करके रखना है। ये जो 12 अंकों की है, इस वॉलेट की यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये की आपने किसी भी व्यक्ति को लीक कर दी या उसने आपसे ये चुरा ली तो वो आदमी इस वॉलेट का एक्सेस ले सकता है और यहाँ से कुछ भी चीज़ विड्रॉल कर सकता है। आप उसको रोक नहीं सकते हो कि भाई आप कहीं कंप्लेंट कर दो या मैं कोई पासवर्ड चेंज कर दूंगा, या इस प्रकार की कुछ भी आप एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। आप ये समझो कि आपने अपनी तिजोरी की चाबी उस व्यक्ति को दे दी है। तो ऐसा न हो तो उसके लिए आपको इन चीज़ों को, इस की को अपने घर के ऊपर डायरी के ऊपर नोट करके रखना है और अपने मोबाइल के ऊपर अपना हमेशा अपना लॉक लगा के रखना है। अपने ऐप के ऊपर भी लॉक लगा के रखना है। अब जो आपने ये रिकवरी की है इसको आपने स्टेप वाइज नोट करना है। जो 1 नंबर के ऊपर है उसको 1 नंबर पे ही, जो 2 नंबर पे है उसको 2 नंबर के ऊपर, इस प्रकार से आपको इसको
नोट करके रखना है। जैसे ही आप इसको नोट कर लेते हो उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। आप इसको कॉपी करके भी अपने घर वाले नंबर के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो, कॉपी करके भेज सकते हो, या अपने पर्सनल नंबर के ऊपर डाल सकते हो, या अपने मेल के अंदर भी इसको आप सेव कर सकते हो। बाकी मैं सुजेशन आपको दूंगा कि आप ऑफलाइन के अंदर ही नोट करके रखो। तो जो आपने ये 12 अंकों की जो की आपने नोट करके रखी है, जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने दोबारा से फिर ये की वाला ही ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन ये 12 अंकों की है, अभी आपको ये ऊपर वाले कॉलम में नहीं, नीचे वाले कॉलम के अंदर आपको दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन की को आपको मैचिंग करना है। जो की 1 नंबर पे थी उसको पहले टच करना है नीचे, जो 2 नंबर पे थी उसको 2 नंबर पे टच करना है। जैसे ही आप टच करोगे तो वो की ऑटोमेटिक ऊपर वाले कॉलम में आती रहेंगी। तो आपको यहाँ पर जैसे ही आपकी पूरी आपने 12 की के ऊपर टच कर दिया है तो वो आपका मैचिंग हो जाएंगी पूरी की पूरी 12 की। इससे मतलब ये वॉलेट ये जानना चाहता है कि भाई इस व्यक्ति ने इस की को कहीं ना कहीं नोट कर लिया है, और वहां से देख के ये हमें इसने डन कर दिया। नीचे डन का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आपको डन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप डन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये वॉलेट आपका बन करके रेडी हो जाएगा, और इस प्रकार से आपको ये डिस्प्ले दिखाई देगा। यहाँ पर फिर आपको ये जो भी पॉपअप आता है इनको आपको टच कर देना है। ये जब आपके सामने जो भी पॉपअप आ रहे हैं इनको जब आप टच करोगे तो आपने जोन सी भी ब्लॉकचेन का वॉलेट क्रिएट किया है उसका वो कॉइन है, वहां पर आपको एक कॉइन दिखाई दे रहा होगा। जैसे आपने मैटिक का किया है तो ये मैटिक का पॉलीगॉन का जो कॉइन है वो वहां पर आपको डिस्प्ले के ऊपर दिखाई देगा। अगर आपने बीएनबी का किया है तो बीएनबी कॉइन वहां पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर इसी वॉलेट के ऊपर हम और दूसरे अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही वॉलेट यहाँ पर क्रिएट होगा, और भी मल्टीपल भी आप वॉलेट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन प्रोसीजर यही रहता है। ओके, अभी बात आती है कि भाई एक मैटिक ही कॉइन है, हमें तो और कॉइनों की भी जरूरत है भाई, जैसे यूएसडीटी है या और किसी कॉइन के अंदर आप काम कर रहे हो उसकी भी आपको यहाँ पर जरूरत रहती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस कॉइन के लिए आपको उसको यहाँ पर एक्सेस करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, आपके मोबाइल के अंदर आप एक बार देखिए डिस्प्ले के अंदर जहां पर सर्च का ऑप्शन है उसके सामने ही एक प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए डिस्प्ले के अंदर जो बीएनबी कॉइन है इसकी जो वैल्यू लिखी हुई है उसके ऊपर एक आपको प्लस का निशान देगा। आपको इस प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ये पूरा डिस्प्ले आप देख भी रहे होंगे, इस चीज के अंदर क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर जो इस वॉलेट के अंदर सबसे नीचे देखिए आप, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एक एसेट का, ट्रेड का, डिस्कवर का, मे का। एसेट के अंदर आपको पता ही है, सिंपल आपने जो भी यहाँ पर रखा हुआ है वो आपको दिखाई देता है, और डिस्कवर के अंदर आप अपने आईडी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने प्लस के ऊपर टच करना है। जैसे आप प्लस के ऊपर टच करोगे तो इस प्रकार से ये जो कॉइनों की लिस्ट है ये आपके सामने शो हो जाएगी, और यहाँ पर सभी कॉइनों के ऊपर प्लस का निशान होगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप प्लस के निशान के ऊपर टच करोगे तो वही कॉइन आपको डिस्प्ले के ऊपर दिखाई देने लग जाएगा। जैसे हमने ये यूएसडीटी है, इसके ऊपर यहाँ पर हमने टच किया हुआ था, ये माइनस शो हो रहा है, तो माइनस का मतलब ये हमें ऑलरेडी डिस्प्ले के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करके अपनी स्लाइड के ऊपर रख लेना है। उसके बाद में अगर आपको किसी और कॉइन की भी यहाँ पर जरूरत है और वो आपको डिस्प्ले के ऊपर दिखाई दे रहा है तो वहीं पर सिंपल आप प्लस के ऊपर क्लिक कर दोगे, वो कॉइन आपका इंपोर्ट हो जाएगा। अगर कॉइन का यहाँ पर नाम नहीं आ रहा है तो आपको उस कॉइन के कॉन्टैक्ट एड्रेस की जरूरत रहेगी, और उसके लिए आप कस्टम टोकन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर उस कॉइन का कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, और उसका जो सिंबल है, डिसिम्बल है, वो चीज़ें वहाँ पर आपको डालनी पड़ती हैं, तब वो कॉइन वहाँ पर इंपोर्ट हो जाता है, आपको डिस्प्ले के ऊपर शो होने लगता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। नहीं समझ में आई हो तो एक बार दोबारा से फिर वीडियो को बैक करके देख लेना। और भी कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर है,
आप वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।